हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बेहतर होंगे। देखिए, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड या स्टेट बोर्ड, सभी बोर्ड के एग्जामिनेशन को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए भारत सरकार ने बहुत बड़ा निर्णय लिया है। नीट जी और सीयूटी एग्जामिनेशन में जो बदलाव लाया गया, उस बदलाव के बाद अब भारत सरकार ने सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड, जी हाँ, और स्टेट बोर्ड को सभी को एक प्लेटफॉर्म पे लाने की पूरी तरह से तैयारी कर चुकी है। और साथ ही साथ साल में 2 एग्जामिनेशन होंगे। पूरा डिटेल में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सो गाइस, इस वीडियो के साथ बने रहिए और आपको सही इंफॉर्मेशन इस चैनल पे मिलता है। सो गाइस, चलिए अब देखते हैं क्या अपडेट है। अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए देखिए नीट जी सीयूटी के बाद देश भर में काफ़ी बड़ा बदलाव एग्जाम में लिया जा रहा है। भारत सरकार इसकी तैयारी में ऑलरेडी लगी हुई है और एक नया संस्था, जी हाँ, सारे स्टेट बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, देश में जितने बोर्ड है उनको एक नए संस्था के रूप में ला रही है, जिसका नाम है परख। और इस परख में ही पूरे बोर्ड एग्जामिनेशन को कंडक्ट की जाएगी। केंद्र सरकार ने इसके पीछे रीजन बताया है कि देश भर में बोर्ड एग्जाम में समानता लाना है। कि एक्चुअली होता है क्या, सीबीएसई के बच्चों का कुछ मार्क्स होता है, आईसीएसई बोर्ड वाले बच्चों का कुछ और मार्क्स ज़्यादा होता है, और स्टेट बोर्ड का देखें तो डिफरेंट बोर्ड्स का कोई मार्क्स का लेवल घट जाता है। तो इसी को एक समानता, एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए परख एक संस्था बनाई गई है, जिसमें केंद्र सरकार इसमें स्टेप ले रही है कि क्लास 10-12 नहीं, सिर्फ 10-12 ही नहीं, 9, 11, 10-12 यानी सभी क्लासेस को एक प्लेटफॉर्म पे लाने जा रही है बोर्ड एग्जाम का, जिसका नाम, संस्था का नाम है परख। अब पूरी तरह से डिटेल हम यहाँ देखेंगे। साल में 2 एग्जाम की बात भी कही जा रही है। तो स्टूडेंट, सबसे बड़ी अपडेट यहाँ पर निकल के आ रही है और आप सभी बच्चों को जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके से जुड़ा हुआ मामला है। कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपसे ये कहना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स, आपकी क्या इसमें राय है वो भी बताइएगा। देखिए, सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के अलावा देश में अलग अलग राज्यों में स्टेट बोर्ड अलग अलग लेवल पे एग्जाम लेती है, जिसमें बच्चों का स्क्वायर भी बड़ा अंतर आता है, जिसको एक समान स्तर पर आंकलन करना, यानी सभी के मार्क्स को, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड के बच्चे हो या स्टेट बोर्ड का, तीनों बोर्ड अगर है, अगर क्लास में अगर हम बात करें क्लास 10 के अगर तीनों बच्चे हैं तो तीनों का अंक का एक सही एवरेज निकाल पाना काफ़ी मुश्किल होता है। इसको लेकर सीबीएसई ने भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया है। और दूसरी बात यहाँ पर देखो क्या क्या कही गई है। एग्जाम एक समान केंद्र सरकार कुछ महीनों से काम चल रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात है, देखिए ध्यान से देखिएगा तो एक बात मैं आपको यहाँ पर क्लियर करा दूँ कि ये नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी एनसीईआरटी ने राज्यों के स्टेट काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है, इसके साथ मीटिंग की है और निष्कर्ष निकाला है कि एक रेगुलेटर बनाया जाए, एक ऐसी रेगुलेटर बनाया जाए जिसका नाम परख रखा गया है। और इस परख का फुल फॉर्म भी देखिए बहुत ही अच्छा इन्फॉर्म है, जो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। परफॉर्म असाइनमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। इस संस्था जो है एनसीईआरटी के तहत ये काम करेगी। इसके अभी नेशनल अचीवमेंट सर्वे जो है नास, ठीक है, स्टेट अचीवमेंट के लिए एहसास की जिम्मेवारी परख की होगी। ये परख बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति का भी ये एक हिस्सा होगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आगे अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ भी पूरा डिटेल बताया गया है कि बोर्ड एग्जामिनेशन का जो, देखिए यहाँ सबसे बड़ा बदलाव ये हो रहा है कि अब साल में 2 बार बोर्ड एग्जाम होंगे। साल में 2 बार होगी बोर्ड एग्जाम। देखिए, शिक्षा मंत्रालय ने बताया है कि राज्य में जितनी भी चर्चाएं हुई, अभी बात चल रही है, राज्य में 2 साल बोर्ड एग्जाम कराने के लिए एनईपी का समर्थन मिला है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, जिसमें एक परीक्षा की मदद से बच्चों का अपना स्कोर बेहतर करने में
मदद मिलेगी। अगर 2 एग्जाम होगा, मान लीजिए फर्स्ट एग्जामिनेशन हुआ, यहाँ मान लीजिए स्क्वायर थोड़ा कम आया है, तो बच्चे सेकंड अटेम्प्ट अगर जो बोर्ड एग्जाम जब होगी तो वहाँ बच्चे से हाई करने की कोशिश करेंगे। यहाँ इन्होंने भी बताया कि मैथमेटिक्स के पेपर को लेकर भी 2 तरह के पेपर तैयार करने की बात की गई है, ताकि बच्चे को जिसको मैथ्स काफ़ी टफ लगता है उन लोगों के लिए भी यहाँ बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। देखिए मैथ्स के 2 पेपर को ऑफर दिया गया है, जिसमें एक स्टैंडर्ड मैथ है, दूसरा हाई लेवल कंप्रेहेंसिव मैथ्स किया गया। शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा, बच्चों में मैथ्स का डर सबसे बड़ी बात है। देखिए अब जो एजुकेशन होने जा रहा है, जो शिक्षा पद्धति आ रही है, वो आपको इंटरेस्ट पैदा किया जाता है। रट्टू वाली पढ़ाई अब खत्म करने की कोशिश भारत सरकार भी कर रही है और स्टेट गवर्नमेंट भी अपने अपने स्तर से कर रही है कि बच्चे को ऐसा किया जाए ताकि वो पढ़ने के बाद रोजगार मिल सके। और उन्होंने ये भी बताया 2 एग्जामिनेशन जो होगी, साल में 2 एग्जाम होगा बोर्ड, तो उसमें एक जो होगा वो आपका एमसीक्यू आधारित होगा, यानी कि 2 सेट होंगे जिसमें एमसीक्यू होगा और दूसरा जो होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा, यानी कि आप इसके लॉन्ग आंसर लिख सकेंगे। तो स्टूडेंट्स ये एक बहुत अच्छी अपडेट था जो मैं आपके साथ शेयर किया, आप बताएं। और दूसरी बात है कि आप एनसीईआरटी घर को ज़रूर सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है जिसकी आपको स्टडी मटेरियल पूरी तरह से वहाँ मिलेगा, क्लास 9 से लेकर 12 तक वाले बच्चों को। और इस पे आपको ऑफिशियल अपडेट के साथ इस चैनल पे आपको मटेरियल भी मिलेगा। सो गाइस वीडियो को लाइक एंड शेयर करो, लोगों तक पहुँचाओ। जय हिंद, जय भारत।